कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, वरना किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जी हाँ दोस्तों आप सभी का महत्वपूर्ण चैनल में स्वागत है। दोस्तों सावधान हो जाइए, गीता की सौगंध खाकर बता रही हूँ कि ये औरत आपकी जान ले सकती है। जरा संभल कर चले। इसका नाम जानकर आप भी रो पड़ोगे, क्योंकि ये महिला आपके घर में ही रहती है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि इस नए साल में ये औरत आपको पूरी तरह से कंगाल करके छोड़ देगी। इसलिए इस औरत से तुरंत रिश्ता तोड़ दीजिए, इससे दूरी बना लीजिए, वरना ये नया साल आपकी जिंदगी का सबसे खराब साल निकल सकता है। दोस्तों आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये औरत आज से नहीं बल्कि पिछले 14 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। रोजाना नए नए तंत्र मंत्र करके आपको परेशान कर रही है। दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि पहले तो ये औरत आपसे बहुत प्रेम किया करती थी। पहले ये आपको बहुत चाहती थी, लेकिन दोस्तों अब ये प्रेम दुश्मनी में कैसे बदल गया, इस बात का आपको अंदाजा ही नहीं लगा। और इस महिला ने कसम खा ली है कि आप लोगों को किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद, कंगाल करके रख देगी। इस औरत का केवल एक ही मकसद है कि इस नए साल में आपके साथ साथ आपके पूरे घर को नर्क बना दे। दोस्तों जब आप सो जाते हैं तो ये औरत चुपके से आपके घर पर आती है और तंत्र मंत्र करके चली जाती है। ये औरत दोस्तों कोई पराई नहीं है, ये औरत कोई दूर की भी नहीं है। इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से भी पहचानते हैं। आज इस वीडियो में इस औरत का नाम बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों यह औरत आपके घर में भी हो सकती है, पड़ोस में भी हो सकती है और आपके रिश्तेदारों में भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यकीन मानिए कि जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपके भी आंसू निकल जाएंगे, आपके भी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे, क्योंकि जिस औरत के ऊपर आप इतना भरोसा करते थे, जिस औरत के ऊपर आप खुद से ज़्यादा प्रेम किया करते थे, वही औरत ये सब कुछ करने वाली है। आपने कभी जीवन में भी शायद नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों आज उस औरत की काली सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ। ये नया समय आपको बहुत कुछ देने वाला है, धन दौलत हो, खुशियाँ हो, सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों इस समय सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। इस साल सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। दोस्तों साल की शुरुआत भी बहुत ही शानदार होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके साथ ही साथ यह जो बीता हुआ साल है, ये आपके लिए बहुत ही चुनौती से भरा हुआ रहा है। इस साल दोस्तों आपके जीवन में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, कई परेशानियों का आपने सामना किया है। छोटी छोटी खुशियां भी आई हैं दोस्तों, लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी आई हैं। लेकिन भगवान की कृपा से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ इस औरत ने पिछले साल भी कई सारे तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए, तांत्रिक क्रियाएं भी करवाईं, जिसका असर दोस्तों बता दें बहुत हुआ आपके जीवन में। इसका असर इतना हुआ दोस्तों कि आप जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। खूब मेहनत कर लिया आपने, खूब परिश्रम कर लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या निकला? हाथ कुछ भी नहीं लगा आपके। जी हाँ दोस्तों, और उल्टे उल्टे आपके घर में नए नए कांड होने लगे। इतनी खराब स्थिति हो गई है आपकी कि दोस्तों अब आप आगे जीवन में क्या करें इसके बारे में सोच विचार भी नहीं कर पा रही हैं। परेशान हो चुके हैं, घर में कंगाली छा चुकी है। तो दोस्तों आज हम आपको उम्मीद की एक नई किरण देने वाले हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि एक भी जानकारी आपके हाथ से ना छूटे। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। दोस्तों ये स्त्रियां होती हैं, जो ये ऐसी औरत होती हैं, वो आपके ऑरा को भी खत्म कर रही हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर बात मैं उन औरतों की करूं जो आपके ऊपर नियमित रूप से टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाए जा रहे हैं, तो दोस्तों देखिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपके घर में यदि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको उनको समझा देना है कि यदि कोई पराया व्यक्ति, कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, या फिर कोई भी अगर कुछ खाने को दे तो नहीं खाना है। क्योंकि ये जो दुश्मन होते हैं ना दोस्तों, ये कोई भी तंत्र मंत्र करी हुई चीज़ आपको खाने के लिए दे देते हैं। और अगर आपके बच्चे खा लें या फिर आप खा लो भूल से, तो फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा बन जाता है। घर के लोग उनके वश में आ जाते हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं कि फिर सुधरने का नाम ही नहीं लेती हैं। दोस्तों बच्चे शैतान बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत मस्तियाँ करते हैं, बहुत गलत संगत में पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों खास करके घर के बच्चों को, घर की औरतों को इतना समझाएं कि कोई भी कुछ भी दे, पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार हो, कोई कितना भी करीबी हो, वो खाना नहीं है।
क्योंकि दोस्तों किसी के घर की यदि कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज़ आपने खा ली तो उसका बुरा असर भी पड़ सकता है। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पड़ोसियों के घर में अच्छी सब्जी बनी है, आपका पड़ोसी वो सब्जी आपको देने आता है कि लो ये मैंने सब्जी बनाई है, आप भी खाइए और चक्कर बताइए कि कैसी है। आपने वो सब्जी खा तो ली, लेकिन हो सकता है कि उस सब्जी में कोई तंत्र मंत्र हो, और अगर नहीं भी हो तो उनके घर का नकारात्मक तौर यानी कि नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर भी आ सकता है। दोस्तों उनका ऑरा जो खराब होता है वो आपके ऊपर भी आ सकता है, उनका बुरा लक आपके ऊपर भी आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों हम ये बात नहीं जानते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम किसी को बुरा भी नहीं मान सकते। कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं जो सच में अच्छे होते हैं, कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं जब रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, जब अपने काम नहीं आते तो पड़ोसी भी काम आ जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए हर किसी को बुरा नहीं समझना है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन हर किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप दोस्तों इतना भरोसा कर रहे हो कि ज़िंदगी आप अपनी ही खराब कर रहे हो, इसलिए तेज दिमाग बनाकर ही कार्य करें। लोगों के ऊपर अंधा भरोसा भी नहीं करना है और दोस्तों ज़्यादा शक भी नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करें, हर किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करते हुए बस केवल इतना जान लें कि कौन कैसा है, उसको समझने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। वह टेक्निक कैसे आएगी दोस्तों? थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। अगर आप चतुर बन जाएंगे तो टेक्निक अपने आप ही आ जाएगी। कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो चतुर बनना केवल आपको ही है। और चतुर कैसे बनते हैं? इंसान ठोकर खाकर ही अपनी गलतियों से सीखता है। तो ठोकर तो आपने बहुत खा ली, तो अब तो आपको चतुर बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन आप अभी भी नहीं बन पाए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब समय बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ, फिर उस महिला के बारे में भी बताऊँगी, उसका नाम पता सब कुछ बताऊँगी। चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। अब देखिए, अपने घर की नियमित रूप से आपको सफाई करनी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी राशि के ऊपर महाप्रकोप कर सकता है। मान लीजिए कोई भी रिश्तेदार आया, आप भले ही उसे मना ना करें, कौन किस उद्देश्य से लेकिन आपके घर में आता है इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं होती है, आप कुछ नहीं जानते हैं इस बारे में। मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है, उस रिश्तेदार के चरण इतने खराब होते हैं कि जब जब वह आपके घर में प्रवेश करता है तो घर में झगड़े होते हैं, घर में कंगाली आती है, आपके घर में बर्बादी आ जाती है। दोस्तों उस रिश्तेदार के आने से ही आपके घर में सब कुछ खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? उस रिश्तेदार को हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप हमारे घर में मत आइए, लेकिन जब जब आपके घर में कोई आता है पराया व्यक्ति, तब तब आपको घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। उस व्यक्ति के जाने के बाद में घर में कपूर का धुआं करना है। जी हाँ दोस्तों, कपूर का धुआं और लौंग का धुआं करना है। इससे होगा क्या कि घर की नकारात्मक जो भी शक्तियाँ हैं, जो व्यक्ति आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास कर रहा है, अपने साथ साथ बुरी बुरी चीज़ों को लेकर आया है, वह चीज़ों का असर उसके जाने के बाद में समझ आएगा। जी हाँ, तो ये करना खास उपाय ज़रूर, ये उपाय करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों उन औरतों से भी दूर रहें जो चुगलियाँ करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो औरत अपने घर की बुराइयाँ करती हैं, आए दिन अपनी माँ की बुराइयाँ करेंगी, अपने पिता की बुराइयाँ करेंगी, अपने भाई की बुराइयाँ करेंगी, अपने पति की बुराइयाँ करेंगी, ऐसी औरतों से बिल्कुल दूरी बना लें। क्योंकि ये औरतें जो अपने घर की ही बुराइयाँ करती रहती हैं, हमेशा जो अपनी माँ पिता, अपने पति पत्नी, इन सब की बुराई करते रहते हैं ना, अपने घर की छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं, अपने घर के बारे में हमेशा बुरा भला बोलते हैं, तो ऐसी औरतों से बिल्कुल दूरी बना लें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि जो औरतें अपने घर की बुराइयां करती हैं, अपने माता पिता की बुराइयां करती हैं, अपने पति की बुराइयां करती हैं, ऐसी औरतें साक्षात चांडाल का रूप होती हैं। वैसी औरतें साक्षात दोस्तों दानव का रूप होती हैं। और दोस्तों साक्षात इन्हें दानव का रूप माना जाता है। ऐसी स्त्रियां जहां पर भी जाती हैं कलह कलेश करवाती हैं, जिसके साथ भी रहती हैं वह घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों खुद का तो घर ये लोग बर्बाद करते ही करते हैं, लेकिन जहां जाएगी वह घर भी बर्बाद कर देंगी। दोस्तों जिसके भी साथ रहेंगी वह व्यक्ति भी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचकर रहें जो अपने घर परिवार की आए दिन बुराई करते रहते हैं। जो स्त्री अपने पति की बुराई करते हैं, अपने घर परिवार की बुराई करती हैं, स्त्रियों से ऐसी दूर रखें। क्योंकि जो स्त्री दोस्तों ये सब हरकतें करती है ना, उसके ऊपर न साक्षात दानव का साया होता है, बल्कि दोस्तों वह तभी ऐसी हरकतें करती हैं। इसलिए दोस्तों इनसे दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगली चीज़ है, जो स्त्री हर आए दिन नहाती नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, बहुत समय तक नहाती नहीं है। तो दोस्तों बता दें, 3-3 दिन तक जो महिलाएं नहाती नहीं हैं, ऐसी स्त्रियों से भी आपको दूरी बना लेनी है जो स्वच्छता नहीं बनाती हैं। ऐसी स्त्रियों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इन स्त्रियों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती हैं। इसी के चलते वह इतनी गंदी रहती हैं। इसीलिए इन लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, ऐसी स्त्रियों से भी आपको दूर रहना है। क्योंकि दोस्तों यह जो हरकतें होती है ना, जो अपने पति को छोड़ करके किसी पराये मर्द से संबंध रखती है ना, तो वह औरतें बता दें कि वो चलते फिरते काल होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सभी को भी बता दें कि जहाँ वह जाएंगी वहाँ बर्बादी ही आएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी औरतों से दोस्ती रखते हैं, ऐसी औरतों से संबंध भी बनाते हैं और उसका बुरा असर भी उनके ऊपर पड़ता है और फिर उनके जीवन पर। कई लोग वेश्यावृत्ति में भी रुचि लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी औरतें बहुत ही खराब होती हैं। हालांकि करने में तो ये मजबूरी में कर रही हो या फिर जो भी इनका मसला हो वो कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों वह अपने परिवार को तो बर्बाद कर ही रही हैं, खुद को भी बर्बाद कर रही हैं। लेकिन जिनके साथ भी रहेंगी, जिनके साथ संबंध बनाएंगी, जिनके साथ भी दोस्ती करेंगी, उनको भी बर्बाद कर देंगी। तो ऐसे लोगों का साया भी आपके घर पर या फिर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगली है बहुत लालची औरतें। जी हाँ, जो औरतें बहुत लालची होती हैं, हमेशा पैसा पैसा करती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो औरतें बहुत लालची होती हैं, आए दिन पैसे पैसे करती रहती हैं, पैसों के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ऐसी औरतों से भी दूरी बना लेना। ऐसी औरतों से ना ही तो कभी दोस्ती रखना और ना ही कभी संबंध बनाना, ना ही कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि समय आने पर ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, आपको धोखा भी दे सकती हैं, आपकी जान तक भी दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी औरतें हमेशा माता लक्ष्मी को भी परेशान करती हैं और ऐसी औरतों के ऊपर लक्ष्मी माता बहुत ही गुस्सा करती हैं, बहुत ही क्रोध करती है। ऐसी औरतों के ऊपर माता लक्ष्मी पसंद नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी रहता है ना, उनका भी थोड़ा फिर से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसी औरतों के साथ में रहते हैं जो लालची होती हैं, केवल पैसा पैसा ही करती रहती हैं, हर चीज़ में केवल पैसा ही पैसा बार बार खर्च कर जाती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में ना रहें। ऐसी स्त्रियों से रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस नए साल में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। 2025 की शुरुआत में ही दोस्तों बता दें, एक मंत्र का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मंत्र क्या है कि ना ही मुझे किसी के प्रेम के जाल में पड़ना है, ना ही मैं अपने दिल का उपयोग ज़्यादा करूँगा। लोगों से प्रेम करना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिल का उपयोग कम करना है। कोई स्त्री यदि आपको भाव देती है या फिर आपसे प्रेम करती है तो ठीक है, आप भी करिए उससे, लेकिन अंधा प्रेम बिल्कुल भी ना करें। सब कुछ दिमाग से करिए दोस्तों, दिमाग से करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जहाँ दिल का उपयोग आपने ज़्यादा किया, वहाँ स्थिति बिगड़ सकती है। इस साल दोस्तों सर्वप्रथम आपको खतरा ये है आपका दिल। जी हाँ दोस्तों, आपके दिल पर बहुत हद तक ठेस पहुंच सकती है। दिल इस साल बहुत ज़्यादा टूटने वाला है और आपके दिल के चलते, जी हाँ दोस्तों, आपकी यह मासूमियत, आपका यह भोलापन आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इस पूरे साल ये परेशानी सता सकती है, बड़ा बुरा हाल होगा इस भोलेपन के चलते। इसीलिए दोस्तों इस साल आपको चतुर बनना है। ये साल उन लोगों के लिए जो चतुर हैं, चालाक हैं, जो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये साल चतुर के लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये साल उनके लिए भी बहुत ख़राब रहेगा जो दिल का इस्तेमाल करते हैं, जो मासूम होते हैं, जो हमेशा लोगों की सोचते हैं, उनके लिए बहुत ख़राब है। तो अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।